नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे सर्वे सर्वा थे कि वो किसी भी देश पर किसी भी तरीके का टैरिफ लगा देते थे। लेकिन उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस उनको देखने पड़ रहे थे। लेकिन इस बार जिस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही हैं, वो ये की जा रही हैं कि उनके जो सीनेटर हैं, जो उनके सांसद हैं, वो वहाँ सदन में एक बिल लाने जा रहे हैं। और वो बिल क्या है? वो बिल एक तरीके से एंटी रशियन बिल है कि जो भी देश रशिया से व्यापार करेंगे, उन पे हम 500% टैरिफ लगाएँगे। उन पे हम 500% टैरिफ लगाएँगे और उन पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाएँगे। अब ये समझ लीजिए कि उनमें कौन-कौन से देश आते हैं। उसमें मोस्टली आप भारत की बात करेंगे, क्योंकि हम भारत से जुड़े लोग हैं, हम भारत में रहते हैं, तो हम भारत की बात करेंगे। भारत, चाइना, ब्राज़ील, मतलब ब्रिक्स तो पूरा समझ लीजिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पे है। जब से डॉलर को उन्होंने चैलेंज किया है, तब से एक तरीके से उनके दिल में चिढ़ बैठ गई है, टीस बैठ गई है कि आप लोग डॉलर को कहीं न कहीं दबाने जा रहे हैं और डॉलर का अल्टरनेटिव ढूँढने जा रहे हैं। तो ये दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब से वो ब्रिक्स देशों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। देखिए, मैं बता दूँ आपको, अगर आप लोगों को पता नहीं हो कि रशिया से केवल भारत ही ऑयल परचेज़ नहीं करता है, या केवल चाइना ही ऑयल परचेज़ नहीं करता है, या ब्रिक्स देश ही ऑयल परचेज़ नहीं करते। यूरोपियन कंट्री भी ऑयल परचेज़ करती हैं, और यूरोपियन कंट्री बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो नेचुरल गैसेज़ हों, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, वो रशिया से परचेज़ करती हैं। लेकिन क्योंकि उनके एक तरीके से मित्र मित्र तो ना कहूँगा मैं, क्योंकि मित्र तो वो होते हैं जो बराबर के होते हैं, हैं? ये उनके पिछलग्गू हैं, उनके चेले-चपाटे हैं। इसलिए इनसे तो वो कुछ कहता ही नहीं। आपने देखा कि पहले भी यूरोप पे उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई, यूरोप से उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उन्होंने किसकी बात करी? भारत और चाइना। मोस्टली वो भारत और चाइना के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है भारत और चाइना एक उभरती हुई शक्ति हैं और उभरते हुए विकसित विकासशील देश हैं। तो उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं इनकी डिपेंडेंसी हम पे कम हो जाएगी और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम बना लेंगे, हमारे सामने खड़े होने की पावर हो जाएगी। इसीलिए ये चाहते हैं किसी भी तरीके से इन देशों की अर्थव्यवस्था को खराब किया जाए। इसीलिए ये इस तरह के बिल ला रहे हैं। देखिए, मैं बता दूँ आपको, इस साल अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे 66 संघ थे जिनमें वो जुड़े हुए थे, जो देश हितों के लिए काम करते थे, उनसे अपने आप को अलग कर लिया है। और क्या-क्या अलग किया है कि ये जितने भी संगठन थे, इनको उन्होंने कहा है कि विथड्रॉल फ्रॉम वेस्टफुल, इनइफेक्टिव और हार्मफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो जितनी भी खराब ऑर्गेनाइजेशन थी, जो वेस्टफुल थी, किसी भी तथ्य से परे थी और यूज़फुल नहीं थी, उनसे मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ, अपने देश को अलग कर रहा हूँ। अब हमारा इन संगठनों से कोई लेना-देना नहीं है, ना हम इन संगठनों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देंगे। देखिए, मैं बता दूँ आपको, आपको ध्यान होगा कि कोविड के बाद डब्ल्यूएचओ से भी अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया था, उसको किसी प्रकार की भी फंडिंग देने से साफ इनकार कर दिया था। हालाँकि उसके बाद बाइडेन आए, बाइडेन ने फिर शुरुआत कंटिन्यू किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से बंद कर दिया। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जिनसे उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। एक पेरिस क्लाइमेट पेरिस क्लाइमेट करके एक वो था उनका संघ था, उससे भी अपने आप को अलग कर लिया है। एक भारत में सोलर अलायंस करके बनाया हुआ था, उससे भी अपने आप को अलग कर दिया है। 66 देशों का अलायंस था सोलर को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर, जितनी एनर्जी को लेकर बढ़ावा दिया जाए, उन सबके वो अगेंस्ट हैं। क्योंकि उनका मानना क्या है? एक्चुअली उनका मानना है कि हमारे पास तेल का भंडार बहुत है और जो चीज़ हमारे पास है, पहले हम उसका उपयोग करेंगे। उन्हें मतलब नहीं है ग्लेशियर पिघले जाने दो, ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो जाने दो, तापमान बढ़ रहा है, बढ़ जाने दो। और देश डूब रहे हैं, डूब जाने दो। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बढ़ने दो। उनको मतलब नहीं, क्योंकि देखिए डीज़ल और पेट्रोल से क्या होगा, उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। और हम लोग किस तरफ बढ़ लेते हैं, हम एमिशन ज़ीरो की तरफ बढ़ते हैं। एमिशन ज़ीरो होगा मतलब पॉल्यूशन नहीं होगा, हम उस तरफ बढ़ लेते हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ लेते हैं। इसीलिए हमने सोलर को हम प्रेफ़र कर रहे थे, हम ईवी को प्रेफ़र कर रहे थे और ये इसके अगेंस्ट है। देखिए, मैं आपको बता दूँ एक बात, इन्हीं सब बातों के लिए और जो एलन मस्क थे, उनसे नाराज़ हो गए थे, उनसे नाराज़गी उन्होंने ज़ाहिर भी की थी और बहुत सारी चीज़ों में उनको बाद में उनको मना लिया गया। देखिए बताऊँ, चुनाव के दौरान एलन मस्क ने बहुत ज़्यादा फंडिंग इनको की थी। लेकिन मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा फंडिंग जो है वो ऑयल कंपनियों ने कर दी। तो ऑयल कंपनियों की फंडिंग इन पे भारी पड़ गई, इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने ऑयल कंपनी वालों की बात मानी और उन्हीं की राह पे वो चल रहे हैं और उन्हीं को अब वो भरपाई करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा जो वेनेजुएला पे हमला किया, वो वही रीज़न है उसका। जो ऑयल कंपनियाँ थी, जो वेनेजुएला में बैन हो चुकी थी, उनको अब भरपाई करके देने के लिए वेनेजुएला उनको दे दिया है। ठीक है? और
जो एलन मस्क है उनको समझा दिया गया कि आपको कुछ और व्यापार दे दिया जाएगा, आप स्टारलिंक पे काम करें, आप स्पेसएक्स पे काम करें, बहुत सारी चीज़ें उनको समझा दी गई हैं। इसीलिए वो आपने देखा अब शांत हो गए, अब वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बयान नहीं आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ वो सीधे भिड़ गए थे डोनाल्ड ट्रम्प से और सीधे-सीधे बयान उनके खिलाफ आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वो सब कुछ बंद कर दिया है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है अब मनमाना रवैया अपना अपनाएँगे और जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया है, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब उनको लगने लगा है कि विश्व में कोई भी देश मेरे सामने खड़ा नहीं होगा, ना ही मेरे अगेंस्ट होगा। इसीलिए वो मुझे लगता है कि शायद भारत पे इतना टैरिफ लगा सकते हैं। चाइना पे लगाएँ नहीं लगाएँ उससे मतलब नहीं है हमें, लेकिन भारत पे लगने के पूरे चांस हैं। अब कितना लगता है ये देखना जाएगा क्योंकि 500% टैरिफ लगा देंगे अगर तो हालाँकि नुकसान उनको भी होगा। ऐसा नहीं कि भारत को नुकसान भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट उनको नहीं करता है, उनको और भी देश बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अगर वो कंप्लीट टैरिफ लगाएँगे इस तरीके का, तो मुझे लगता है कि शायद सारा ही एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा और अगर ब्रिक्स देश सारा ही एक्सपोर्ट अमेरिका को बंद कर दें, तो अमेरिका के सामने भी बहुत सारे क्राइसिस खड़े हो जाएँगे, बहुत सारी दिक्कतें अमेरिका को भी होंगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, ये अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। इन सब चीज़ों की ज़रूरत अमेरिका को बहुत ज़्यादा है, नेसेसरी चीज़ें हैं ये और ये चीज़ें कोई भी अमेरिका को नहीं देने वाला। ये सिर्फ़ चाइना, भारत, ब्राज़ील इन जैसे जो देश हैं, जो ब्रिक्स से जुड़े हुए हैं, वही इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उन पे अगर ये 500% टैरिफ लगा देंगे, तो कहीं न कहीं सीधा असर इनकी अमेरिका की जो मेन पॉपुलेशन है, उन पे पड़ेगा। उनके जो आम आदमी है, उनकी जेब पे पड़ेगा और उन पे पड़ेगा और उसका सामना कहीं न कहीं इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको आने वाले समय में हो सकती है क्योंकि ये नवंबर में हाउस ऑफ प्रेसिडेंट का चुनाव है, ये सारे परपंचबाज़ी इसीलिए हो रही है। कि किसी भी तरीके से हाउस ऑफ प्रेसिडेंट का चुनाव जीता जाए क्योंकि आप देख रहे हैं किसी तरीके से भी उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ज्यादा कम होती जा रही है क्रेडिबिलिटी उनकी कम हो रही है कहीं ना कहीं उनकी साख को एक तरीके से बट्टा लग रहा है और इन सब चीजों को खत्म करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अब ऐसा करने जा रहे हैं कि जिससे उनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में बढ़े लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के उनके फैसले हैं उससे विश्व में पूरे हलचल बढ़ेगी और कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बढ़ेगी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी मार्केट में तो मार्केट कोलैप्स भी होंगी नुकसान उनकी मार्केट को भी होगा ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय मार्केट नुकसान होगा सॉरी नुकसान उनको भी होगा लेकिन उनकी मेन प्रायोरिटी क्या है कि ब्रिक्स देशों को अपने पैरों पर खड़े न होने देना उसकी वजह बताऊं मैं आपको क्या है देखिए दो चीजें हैं भारत के तो इसलिए भी खिलाफ हैं कि भारत उसका सबसे बड़ा अगुवाई है और आपको बता दूं कि 2026 में भारत उसका प्रेसिडेंट है हर साल प्रेसिडेंट चेंज होता है ना तो 2026 में भारत उसकी अगुवाई करेगा भारत ब्रिक्स देशों के संगठन का प्रेसिडेंट है 2026 में तो भारत तो ये मान के चले कि हम लोगों को आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी ये डेफिनेटली श्योर है कि हम लोगों को मिलनी है इसीलिए हमें अपना इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करना है उसी को फॉलो करना है देखिए मैं बता दूं हमारे लिए भारत सरकार ने आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे फैसले ले लिए हैं जो हमारे हितों के लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए कि हमारा मार्केट बढ़ेगा और पोटेंशियल मार्केट है हमारा हमें इन चीजों से दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा वो भारत के साथ दिक्कत नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ ये मान के चलें कि एक्सपोर्ट को लेकर जो परेशानी होनी है वो तो होनी है वो अवश्य होंगी उसको तो ये मान के चलें क्योंकि अगर वो अब नहीं होंगी तो आगे चल के होंगी क्यों क्योंकि उनके मन को जो नहीं भाएगा वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और उनके मन को क्या नहीं भाया सबसे बड़ी दो चीज बता दूं मैं आपको एक ब्रिक्स देश की अगुवाई जो भारत कर रहा है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इससे बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि कहीं भी डॉलर की साख को बट्टा ना लगे डॉलर की अस्मिता को खतरा ना हो दूसरी चीज ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरीके के स्टेटमेंट वो चाह रहे थे भारत से वो भारत ने नहीं दिए क्योंकि उनका कहना था कि भारत ये कह दे कि हाँ हमारा युद्ध अमेरिका ने रुकवाया है इसका श्रेय हम पूरी तरीके से अमेरिका को देते हैं अगर अमेरिका नहीं होता तो शायद उसका परमाणु युद्ध तक हो सकता था तो इस तरीके के बयान देखिए भारतीय पॉलिटिक्स में कोई नहीं दे सकता अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है बीजेपी की सरकार है ये भी नहीं दे सकते और मुझे लगता है कि शायद अगर कांग्रेस होती तो वो भी नहीं दे क्योंकि जिसने भी इस तरीके का बयान अगर दे दिया तो उसकी राजनीतिक कैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा जनता बिल्कुल भी उससे छिन्न भिन्न हो जाएगी और उसे अगले इलेक्शन में मुंह की देखनी पड़ेगी तो इस तरह का बयान तो कोई नेता दे नहीं सकता चाहे डू एंड डाई की स्थिति आ जाए चाहे देश को लड़ना पड़ जाए इस तरीके का बयान डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कोई भी राजनेता नहीं देगा तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से देखिए डिसएडवांटेज था भारत के लिए कि जिसकी वजह से भारत को ये सब झेलना पड़ रहा है लेकिन भारत को इसको सर्वाइव करेगा क्योंकि भारत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इमर्जिंग इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फंडिंग अब बाहर से आ रही है हमारे देश में जिस तरीके से हम मेक इन इंडिया पे हमारा फोकस है गवर्नमेंट का फोकस है कि किसी भी तरीके से हम डिफेंस को बढ़ाएं ये सब जो देश हैं वो डिफेंस के बल पे ही जीत रहे हैं तो भारत का भी फोकस है कि हम डिफेंस को बढ़ाएं देखिए मैं बता दूं आपको कि हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं लेकिन आप देखिए कि वो भी डिफेंस पे बहुत ज्यादा जोर देता है क्यों?
क्योंकि डिफेंस जो है सबसे महँगा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला साधन है एक तरीके से कहिए। और ये जिससे भी कर लिया आपने तो इस पे डेफ़िनेटली है कि कोई भी देश इसको लेने तैयार होता है। इसलिए हमको अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि डिफेंस में हम इतने मजबूत हो जाएँ कि हम और देशों को एक्सपोर्ट कर सकें। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। उन परिस्थितियों को हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी भारत हमारा बढ़ पाएगा। आने वाला समय जो है वो भारत के लिए ग्लोबल होगा और मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होगी, लेकिन उसको भुनाना हमारे हाथ में है कि हमारी सरकार किस तरीके से बनाती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग, ऐसा नहीं है कि इस बार डोनाल्ड ट्रम्प आ गए, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग भविष्य में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो देश है जो नहीं चाहते किसी भी देश को बढ़ने देना। तो ये इन देशों से हमें हमेशा दिक्कत होगी। तो हमें ये समझना होगा कि ये वो देश है जो हमें हमेशा हमारे देश में आगे अड़ंगा लगाएँगे। तो हमें इनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चलना है। अभी जब तक हम इनसे लड़ने लायक नहीं होंगे, तब तक हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आने वाला समय भारत की मार्केट के लिए क्रूशियल रहेगा। लेकिन भारत ये याद रखें कि इस सब दिक्कतों के बाद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। जीडीपी ग्रोथ अपनी विश्व में सबसे ज्यादा थी, इन सब दिक्कतों के बाद भी। तो ये मान के चलें कि इस साल 2 साल जो रिटर्न नहीं आया, इस साल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप विश्वास करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सावधानी पूर्वक करें। अपने पास कैश की मात्रा बढ़ा के रखें, है ना? ऐसा ना हो कि सारा पैसा लगा दें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये मार्केट है, मार्केट ऐसे ही मूव होता है। और मैं बता दूं आपको, विश्व में कितना भी बड़ा युद्ध हो जाए, चाहे अमेरिका से ही युद्ध हो जाए भारत का, मार्केट टूटेगा, फिर बढ़ेगा, रिकवर होगा। इस विश्वास के साथ अगर मार्केट में बने रहेंगे आप, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं जमाएंगे अपनी भारत की मार्केट पे, तो आपको लॉस होगा। लॉस कब होता है हमें? जब हम लॉस को बुक कर लेते हैं। इसीलिए लॉस को बुक नहीं करना, विश्वास बना के रखना है, मार्केट को एवरेज करते रहना है। क्योंकि मार्केट अपने आप को एवरेज करता है, और अगर आपने एवरेज नहीं किया, तो ये आपकी गलती है। तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। आने वाला समय आपके लिए है, ये आपको देखना है कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जो भी लोग हमारी वीडियो, जिन लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे।